से क्लैपिंग, सुंदर से क्लैपिंग आसानी के लिए करेंगे। ओवर टू पारदी। थैंक यू सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? एकदम फैंटास्टिक। ओके, तो नमस्ते एवरीवन। मैं सबसे पहले अपना रिजल्ट शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ एंड फिर हम अपने वंडरफुल से नॉलेज पार्ट की तरफ चलेंगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम तारा सेनी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं इस सिस्टम में अपने वेट लॉस के लिए ही आई थी क्योंकि मेरे पैर में नी इंजरी थी। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट होती जा रही थी। फिजिकली एक्टिविटीज नहीं ज्यादा अच्छी तरह कर पाती थी। एक्टिविटीज की अगर आप बात करें तो जैसे मैं ज्यादा घूमना चलना फिरना ये सब नहीं कर पाती थी। जॉगिंग रनिंग एक्सरसाइज करना बहुत दूर की बात थी मेरे लिए और उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ते ही जा रहा था। घर पे थोड़ी बहुत डाइट कंट्रोल कर लेती थी पर कभी होती थी कभी नहीं भी होती थी, पर वेट तब भी बढ़ रहा था क्योंकि मैं फिजिकली एक्सरसाइजेस नहीं कर पाती। तो लॉकडाउन की फर्स्ट वेव आई और उसके साथ मेरा वेट और ज्यादा, मेरी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई और मेरा अगर आप बात करें तो मेरा पेन भी बहुत हाई लेवल का चला गया था। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम तेरा जो माइनर सा ऑपरेशन सारे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं हम वो करवा लें। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं तो शायद करा लेना चाहिए। हमने जैसे ही ये डिसीजन मेरी सासू माँ को बताया तो मेरी सासू माँ ने हमें ये गाइड किया कि लाइफ में ऑपरेशन कभी भी करवा सकती है पर अपने वजन का क्या करेगी। घुटनों पे सबसे ज्यादा जोर किसका पड़ेगा? वजन का पड़ेगा। और जब तक वेट लॉस नहीं करेगी तब तक वजन वैसे ही बढ़ गया और तेरी दिक्कत भी वैसी ही रहेगी। तो ऑपरेशन लाइफ में कभी भी करवा सकती है, ये उन्होंने हमें गाइड किया। हमें उनकी बात सही लगी और मैंने फिर इस सिस्टम को ज्वाइन किया। भारत सर से बात करके मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और इस सिस्टम को ज्वाइन करके मैंने 10 महीने में 21 किलो वेट लॉस किया अपनी नी इंजरी के साथ। ये मैं जरूर डिफाइन करूंगी आप लोगों के सामने कि मैंने अपनी नी इंजरी के साथ 21 किलो वेट लॉस किया है। एक सेकंड के लिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ ताकि आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पिक देख सके। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पिक है। पहले ट्रिपल एक्सएल वेयर करती थी, आज की डेट में एम साइज वेयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग मेरी लाइफ हो गई है। शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले कपड़े ढूंढने पड़ते थे, साइज के नहीं मिलते थे, कभी कभार मन भी मानना पड़ता था कि भाई ये मुझे पसंद है पर ये मुझे आएगा नहीं, ऐसी सिचुएशन होती थी। पर आज की डेट में एम साइज इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अब मैं जो मुझे पसंद है मैं वो खरीद सकती हूँ पहनने के लिए और सबसे अमेजिंग मेरी लाइफ हो गई है। मैंने अपनी फूड हैबिट सुधारी, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। सर की गाइडेंस में रह के मैंने अपने 13 इंचेस भी लूज किए और इसके साथ जो मेरे अदर हेल्थ इश्यूज जो मेरे ठीक हुए वो ये थे कि मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से नहीं आया करती थी। आज की डेट में 25 to 28 डेज की मेरी साइकिल रहती है और ड्यूरिंग साइकिल भी मुझे कोई खास परेशानी नहीं होती, स्मूथली आती है, स्मूथली चली जाती है। एंड इस मेरे बालों की लेंथ नहीं बढ़ा करती थी, हमेशा ऐसे छोटे छोटे बाल ही रहते थे। थोड़ी बहुत ट्रिमिंग में वो भी कट जाया करते थे। आज की डेट में आप देख सकते हैं अच्छी खासी लेंथ है मेरे बालों की। तो ये सारे रिजल्ट्स मेरे कैसे आए? सारे रिजल्ट्स मेरे कोच की गाइडेंस की वजह से आए। अगर मेरे कोचेस मुझे गाइड नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते तो मैं ये रिजल्ट्स ले नहीं पाती। तो मैं अपने सारे कोचेस को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। ओपी सर, कल्याण सर, अनामिका मैम एंड भारत सर, थैंक यू टू ऑल 4 ऑफ यू कि आपने मेरे पीछे पिलर्स बन के काम किया और मैं ये रिजल्ट्स ले सकी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम अपने वंडरफुल से टॉपिक राउंड की तरफ चलते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ टिप्स लिए हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल और बॉडी के लिए चेंजेस करने चाहिए। टिप्स फॉर लाइफस्टाइल एंड बॉडी, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपके लिए अमेजिंग से टिप्स लिए हैं तो हम आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा फर्स्ट क्या टिप काम आती है वो ये होती है कि अपने वेट को टाइमली मेजर करें और साथ में मेंटेन करें, ठीक है। हमें अपने वजन पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा वजन बढ़ा तो ऑब्वियसली हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी और जो अंडरवेट है वो ऑलरेडी अंडरवेट है, वो और अंडरवेट होते चले गए तो उनकी भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो हमें अपने वेट को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको टाइमली मेंटेन कैसे रख सकते हैं? जब हम उसको टाइमली मेजर करेंगे कि कहीं हमारा 2, 5, 10 किलो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं बढ़ गया, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली आपको अपने वेट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी, ये है फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप होगी कि हमें अनहेल्दी खाना एकदम लिमिट कर देना चाहिए। अगर हम अनहेल्दी खाने को लिमिट नहीं करेंगे और एक्सेस में खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी मतलब हमारी बॉडी में ऐसे उसके रिएक्शंस आएंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी होगा और काफी सारी बीमारियों का घर बन सकता है हमारा शरीर, ठीक है ना। तो इसलिए अनहेल्दी हमें
जितना हो सके कम से कम खाइए, कम से कम कहूंगी मैं, ये नहीं कह रही कि पूरा जिंदगी भर बंद कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, हम लोग भी समझते हैं इस चीज को, प्रैक्टिकल बात ही करूंगी मैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट हम कम कर सकते हैं, मात्रा जितनी से जितनी कम रखेंगे उतना ही हमारे शरीर को ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट हो गया, अनहेल्दी जितना हो सके कम कीजिए, कम खाइए, लिमिट में खाइए। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लिमिट, लिमिट की एक मात्रा होती है, जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती। उनके लिए क्या होता है, जब हेल्दी दिखता है ना, ये खा लू, वो खा लू, ये खा लू, वो खा लू, सारा खा लू, सब एक दिन में खा लू। अरे सारा एक दिन में खा के कहाँ जाना है, इधर रहना है, आराम से धीरे धीरे करके पार्ट्स में भी तो खा सकते हैं ना। पर लिमिट का मतलब अनलिमिटेड मत कीजिए, लिमिट में रखिए। छोटी छोटी बाइटीज में आप अगर वैरायटी भी, किसी को शौक है वैरायटी में खाना, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके खा सकते हैं ना। एक स्लाइस पिज्जा की, एक बर्गर पिज्जा का एक साथ खाना, आपको लगता है वो लिमिट है? दैट इज लिमिटलेस, वो लिमिट में कभी नहीं आता। तो उस चीज को समझना जरूर, इसलिए अनहेल्दी ईटिंग हमेशा लिमिट में होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, तो उसको ना कीजिए। ऐसी कोई भी अगर आप गलतियां कर रहे हैं अभी भी, तो प्लीज इनको अभी ही रोक दीजिए, ठीक है। तो सेकंड टिप हो गई कि लिमिट में हमें अनहेल्दी खाना खाना है, अदरवाइज नहीं खाना है। मैं थोड़ा कम ही प्रेफर करती हूँ अपने लिए, मैं बाकियों के लिए मना नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट हो गया थर्ड पॉइंट कि हमें मल्टी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है आजकल की लाइफ में। अब आप सोचेंगे कि मल्टीविटामिन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मल्टीविटामिन की हमें इससे जरूरत पड़ती है क्योंकि आजकल के खाने में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते ही नहीं है एक साथ, ना वो सब्जियों में मिलते हैं, ना वो फ्रूट्स में मिलते हैं। तो हम अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे किससे? उसको हेल्दी रखने का बेस्ट पार्ट है कि आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले लीजिए। आपने अगर कभी नोटिस किया है, इन कुछ एक सालों में डॉक्टर्स भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स टैबलेट्स के फॉर्म में आपको देते हैं, राइट। किसी ने नोटिस किया है अपनी प्रिस्क्रिप्शन में, तो आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बट वही हमें नहीं पता वो टैबलेट फॉर्म में, केमिकल्स फॉर्म में वो कैसा है, पर हमारे वाला एटलीस्ट हेल्दी है और हम सब इंटेक करते हैं, नॉट इंक्लूडिंग के सारे कोचेस भी करते हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स भी करते हैं और उनके वंडरफुल रिजल्ट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि सब हेल्दी रहना, तो जिसे हेल्दी रहे वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लीजिए, ठीक है। क्योंकि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स में सिर्फ एक विटामिन नहीं होता, मल्टीविटामिन होता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ ना कुछ अगर आप बात करें तो जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी होते हैं। तो इतना सारी चीज आपको एक टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, तो आपकी बॉडी के लिए कितना फायदा और कितना गुणकारी होती है, इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी एक आपकी लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट टिप है, जो आपको अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं करी तो स्टार्ट कीजिए, और जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड टिप हो गई मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट लेना। फोर्थ टिप हो गई कि आपको बहुत अच्छी मात्रा में पानी पी, पानी हमें फ्री में मिलता है, ठीक है ना। गंगा जमुना हम बहा देते हैं, नहाने में हम इतना खर्च कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट हमारी बॉडी के अंदर की क्लीनिंग के लिए? कभी सोचा है इस बारे में? प्लीज सोचिए, आपकी बॉडी की जरूरत है पानी, भरपूर मात्रा में पीजिए। अगर आपसे नहीं पिया जा रहा तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोजाना आधा लीटर बढ़ा के भी आप अपना इंटेक बढ़ा सकते हैं। और जो पी रहे हैं, ऐसा नहीं है पानी पीने की कोई मात्रा नहीं है कि आपने 10 लीटर पानी एक दिन में पी लिया तो आपको नुकसान हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मिथ्स है, जो भी आपको ऐसा कभी सुनने में आया है कि ज्यादा पानी पीने से ऐसा, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा किसी को सुनने में आया नहीं, पर अगर किसी को लगा भी है तो ऐसा कुछ नहीं। जितना पानी आप पिएंगे उतने ज्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, जितना पी सकते हैं उतना पीजिए, स्पेशली इन गर्मियों के सीजन में। अगर आपको अपनी सेहत, अपनी शरीर को ठीक रखना है, आपको कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन से बचना है, तो पानी पीना है। दैट इज, पानी ही जीवन है। मैं तो सिंपल सी लगा के ही बोलूंगी, पानी ही जीवन है, ठीक है ना। तो पानी जरूर से ज्यादा पीजिए, ठीक है। ये फोर्थ टिप हो गई। फिफ्थ टिप पे आते हैं, एक्सरसाइज। अगर आपको लाइफस्टाइल और अपनी बॉडी को फिट रखना है, लाइफस्टाइल को हमेशा थ्रू आउट लाइफ एकदम मस्त रखना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा 100 अबव अगर आपका वेट है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात लेके चल रही हूँ, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, जिनका भी 100 से ज्यादा है,
ठीक है, या फिर मैं एक पॉइंट ले लूं कि जिसका भी आइडियल वेट से कम 30 से 40 किलो ज्यादा वेट है, 50-60 तो भाई बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो गया, 30-40 भी ज्यादा, तो उनको एक समय के बाद एक्सरसाइज मोड ऑन करना जरूरी है। अगर आपने अपने शरीर का एक्सरसाइज मोड ऑन नहीं किया है तो आप अपने वेट को कभी भी स्टेबल नहीं रख पाएंगे। ये चीज गांठ बांध लीजिए, फीमेल्स चुन्नी में बांध लीजिए, जेंट्स हैंकी में बांध लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने अपना एक्सरसाइज मोड ऑन नहीं किया तो अभी ही कल से ही सुबह से ही करना आपको जरूरी है, तभी आप एक अच्छा वेट लॉस ले पाएंगे, अपने वेट को मेंटेन कर पाएंगे और जिंदगी भर तंदुरुस्त रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। तो इसके लिए आपका एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5th टिप। 6th टिप हो गई कि जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं या फिर स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनका बहुत सारे मल्टी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। बैक पेन हो जाता है, हेडेक्स हो जाते हैं, कोई भी टाइप का बॉडी पेन हो जाता है। मोस्टली आजकल बैक पेन की शिकायत हमें ज्यादा सुनने को मिल रही है, हमें मतलब पूरे क्लब में भी और मुझे आउटर से भी सुनने को मिलती है। इनफैक्ट मैं अगर अभी रिसेंटली की आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात बताऊं, मैं अपने टेलर के पास गई ऑल्ट्रेशन का छोटा सा काम कराने, उनका ये आया कि मैम मेरे बैक पेन बहुत हो रही है। मैंने उन्हें यहाँ के लिए गाइड किया है, लेट्स सी वो कब तक आते हैं, बट उनको बैक पेन का इश्यू है और उनका काम ही ऑल्ट्रेशन है। अब बताइए, जिस इंसान की रोजी रोटी ही वो है बैठे रह के काम करना, और उनको आज की डेट में पेन हो गया तो वो अपना घर कैसे चलाए, सोचिए। तो ये सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि उनका कॉन्टिन्यूअसली मशीन के ऊपर ही काम रहता है, ठीक है ना। टेलरिंग का काम है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअसली रहता है, उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स अपने कंप्लीट करने होते हैं, बट उनके बैक पेन के साथ उनको बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, पर यही उनका पार्ट है जॉब का, यही उनकी रोजी रोटी है, तो वो उनको गाइड करना वहां पे बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने उनसे उनकी रिपोर्ट्स मांगे हैं, लेट्स सी कि वो मुझे कब तक देते हैं, फिर मैं आगे उनको गाइड करूँ, ठीक है। तो प्लीज सिटिंग जॉब वाले जो भी हैं, जिनका भी लॉन्ग टाइम तक अपने लैपटॉप या फिर ऑफिस में जाके अपने कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, थोड़े ब्रेक में उठ के थोड़ा बहुत वॉक कर लिया कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली रहेंगे, तो आपकी बैक का पोस्चर भी खराब होगा, साथ में आपको पेन्स बढ़ने ज्यादा लग सकते हैं। इनफैक्ट कईयों को ज्यादा देर बैठने से पैरों में भी दर्द होता है, स्वेलिंग्स आ जाती है, वो इसी वजह से क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो बैक पेन या फिर किसी भी टाइप का बॉडी पेन हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत गैप लेके वॉक करना जरूरी है, चाहे 2-5 मिनट किसी से बात करने में ही वॉक करना चाहिए, ठीक है। इतना छोटे इंटरवल्स लेते रहिए। तो ये आपकी हो गई 6th टिप। 7th टिप हो गई, आपको भरपूर मात्रा में नींद लेनी है, मतलब आपको भरपूर मात्रा में 7 से 8 घंटे की जो आपकी नींद होनी चाहिए एक एवरेज इंसान की, जैसे हम बताते हैं, सभी हम जानते भी हैं, तो वो नींद अपनी कंप्लीट कीजिए। और वो भी आपकी अगर हो सके तो साउंड स्लीप हो तो बहुत अच्छा है। साउंड स्लीप का मतलब जब आपको एकदम ही गहरी नींद आ जाए जिसमें आपको सपने भी नहीं आए, सपने में फिर भी दिमाग थोड़ा जगा रहता है, अगर कभी किसी ने नोटिस किया, ठीक है। अगर सपने नहीं आते तो समझे आप एकदम गहरी नींद सो रहे हैं और आप रात को सो के मॉर्निंग में एकदम फ्रेश उठेंगे, तो वो आपकी साउंड स्लीप कहलाती है। जितनी भी गहरी नींद होगी वो आपकी साउंड स्लीप कहलाएगी। तो वो आपकी अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होगी तो आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छी एनर्जी से, ज्यादा एनर्जी से लगा के अपने कोई भी काम में ध्यान दे पाएंगे। तो आपकी नींद पूरी होना बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 7th नंबर टिप। 8th नंबर टिप क्या है? 8th नंबर टिप है, जो अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल को बाय बाय कहना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल ज्यादा लेना सही नहीं है, हम सभी जानते हैं उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर फेलियर होता है, किडनी को इश्यू होता है, आपके हार्ट के प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल ज्यादा लेने से क्या होता है कि आप अननेसेसरी कैलोरीज ले लेते हैं ज्यादा, ठीक है। ज्यादा कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा आपके वेट गेन में वेट बढ़ा देती है, ऑन द स्पॉट बढ़ाता है अल्कोहल भी, आपको मैं बता दूं। हम ऐसे सोचते हैं ना कि 1 मिनट में कोई वेट नहीं बढ़ता, अल्कोहल पीने वालों का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, और वो कहते हैं ना इंस्टेंट वेट गेन होता है उन लोगों का। तो अगर वो कोई लोग लेते भी हैं अल्कोहल, तो मात्रा थोड़ी कम करके आप बाहर आ सकते हैं, रेस्ट आपकी अपनी मर्जी है, हमारा काम है यहाँ पे गाइड, ठीक है। तो अल्कोहल का सेवन कम से कम कीजिए या फिर ना कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। 9th नंबर टिप हो गई कि हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, कभी कभार लोग इमोशन लेस हो जाते, मतलब वो अपने इमोशन बाहर भी नहीं निकाल पाते, अंदर ही अंदर रखना वो भी एक गलत काम है। अपने इमोशंस बांटिए,
इमोशंस में बहुत सारी कैटेगरी हो गई। आप इमोशन फियर से, मतलब आपको डरावनी चीजों से डर लगता है, मतलब डर लगना जिसे कहते हैं, वो भी एक इमोशन होता है। आपको बुरा लग रहा है किसी बात का या किसी के कहने का या कुछ करने का, वो भी एक इमोशन होता है। तो इमोशन की बहुत सारी कैटेगरी, बट मेन बात है कि अगर आपका इमोशन मोस्टली सैडनेस की तरफ है ना, थोड़ा सा झुकाव आपका खुशी की जगह सैडनेस की तरफ है, तो आपको ज्यादा मूड आपका जितना ज्यादा खराब रहेगा, उतने ही मनी मन बहुत सारी चीजें सोच लेंगे, बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी है वो भी सोच लेंगे, और उससे शायद वो कर भी जाता है कोई इंसान। ठीक है, तो हमें इमोशंस को कंट्रोल या फिर मैनेज करना आना चाहिए। ऐसे अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको हैप्पीनेस का महसूस कराते हैं, जो आपको हैप्पी रखते हैं। तो उनसे अगर आप बात करो, रेगुलर टच में रहेंगे, तो आप इजीली अपनी लाइफ को स्मूथली कर पाएंगे। अदरवाइज स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स रहती है, वैसे वो सभी की लाइफ में होते हैं, इट्स ओके। ठीक है, तो लास्ट और टिप दूंगी, टिप नंबर 10 अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी बॉडी के लिए, वो ये है कि अपने फोन में ऐसी एक ऐप डालें जिससे कि वो आपके मूवमेंट को देख सके कि आप दिन भर में कितना चले फिले हैं, कितना आपका आपने अपने बॉडी पे काम किया है, और आप उसको ट्रैक कर सके। बेसिकली ट्रैकिंग के लिए मैं ये ऐप के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, ताकि आप देख सके एटलीस्ट आप कितने कदम चलते हैं दिन भर में। अभी तो सिर्फ चलने की बात कर रही हूँ, जब आप एक्सरसाइज मोड ऑन करेंगे ना अपना, तो वो बहुत स्पीड में होगा, उससे आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपके इमोशंस भी अच्छे रहेंगे, और आप हेल्दी 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 लाइफ बिताएंगे। इसलिए एक ऐसी ऐप जरूर अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए जो आपके मूवमेंट को ट्रैक कर सके। तो ये थी मेरी 10 टिप्स आपकी हेल्दी बॉडी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आई होप आपको कुछ वंडरफुल नॉलेज मिली होगी। आई होप मैंने आपको कुछ समझा पाई होंगी और आप कुछ समझ पाए होंगे। तो थैंक यू करना चाहूंगी पारित सर का, जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। एंड ओवर टू यू पारित सर।